नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं भाई लोको पायलट अंकित। और यह वीडियो साइको टेस्ट का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। यह वीडियो आपको जो देख रहे हैं तभी समझ आएगा जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जाकर उसको आप देखें, उसके बाद यह वीडियो देखें। और इस वीडियो में बात क्या होगी, इस वीडियो में देखिए भाई, मैंने पिछले वीडियो में ए बी और सी मेमोरी टेस्ट के ए बी और सी को बता दिया है। इसमें मैं डी और ई को क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद मेमोरी टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी मेरा पार्ट में, उसमें मैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट 2 के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, पिछले वीडियो में मैंने ए बी और सी टेस्ट के बारे में बात कर लिया। अब बारी है डी की। इसे कहते हैं भाई हिंदी में चित्र स्मरण परीक्षण। ठीक है, चित्र स्मरण परीक्षण को भाई इंग्लिश में कहते हैं फिगर मेमोरी टेस्ट। इसमें कितना समय मिलता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें टोटल 40 प्रश्न आते हैं। इस 40 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 12 मिनट। लेकिन यह 40 प्रश्न 2 सेट के रूप में आता है, मतलब एक सेट बना दिया जाएगा, उसमें 20 प्रश्न रहेंगे। एक सेट और बना दिया जाएंगे और उसमें भी 20 प्रश्न रहेंगे। अब इस 20 प्रश्नों के लिए आपको 6 मिनट मिलेगा, मतलब यही 12 मिनट डिवाइड होकर 6 मिनट इसको दे देता है। और अगला एक सेट जो 20 क्वेश्चन का है उसको आप 6 मिनट दे देते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक बारीकी वाली पॉइंट और है कि ये जो 6 मिनट है, इसमें में से 3 मिनट मिलता है इस 20 क्वेश्चन को समझने के लिए, याद करने के लिए कि हकीकत में क्वेश्चन है क्या। और अगले 3 मिनट में जो ये 20 क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाता है अगले 3 मिनट में। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी 3-3 मिनट में कर दिया जाता है। मतलब ये 3 मिनट में इस 20 क्वेश्चन को हम याद करेंगे, समझेंगे कि हकीकत में क्या पूछ रहा है, और अगले 3 मिनट में इस 20 क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, ये मेरा पहला सेट है, एक सेट है। और मैंने बताया जैसे कि एक सेट में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, तो ये 20 क्वेश्चन है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। और इसको याद करने के लिए या समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 मिनट मिलेंगे। मतलब 3 मिनट के बाद यह दृश्य हटा लिया जाएगा और इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा 3 ही मिनट में। तो हकीकत में से याद क्या करना है ये समझिए आप। देखिए भाई, इस सेट में आपको 3 मिनट मिलेगा और 3 मिनट में इस पूरे प्रश्नों को आपको याद करना है। अब याद क्या करना है आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेरे को कठिन लगता था जब मैं तैयारी करता था। मैं जूम करके दिखाता हूँ तब आप समझ पाएंगे। देखिए, मैं पहला यही दिखाता हूँ आपको कि ऐसे आपको फिगर दिया रहेगा। ठीक है, इस फिगर के सामने एक फिगर रहेगा। अब इस फिगर में आपको जितनी भी बारीक से बारीक पॉइंट इसका पकड़ सकते हैं, इसको पकड़िए, क्योंकि जब आप आंसर पुस्तिका में जाएंगे तो ऐसे ही संरचना दिया रहेगा, लेकिन उल्टा दे सकता है, सीधा दे सकता है, मतलब कुछ ना कुछ भिन्न रहेगा। ठीक है, तो मैं इसमें पकड़ता हूँ क्या हूँ, देखिए यही है। मैं इसको ग्लास बना लेता हूँ। देखिए ये गिलास है, इसमें ऐसा बना, ऐसे बना है, और इसमें मतलब कुछ लिक्विड भरा है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा ऐसे कट हुआ है। आप देख लीजिए, ये कट हुआ है। देखिए पेन चलाया मैंने, हल्का सा कट हुआ है। ठीक है, तो मैंने नोटिस कर लिया, ठीक है, कि ऐसे कट हुआ। ऐसे आपको 3 मिनट में इसको पूरा याद करना है। ठीक है, और मैं 1-2 याद कर लेता हूँ। जैसे कि ये फिगर है, इस फिगर के सामने मेरा बनियाइन कर है, या कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें छोटी से छोटी पॉइंट पकड़िए कि क्या याद, अच्छा मतलब आपको याद करना किसी भी आदत। और इसमें आप पकड़ लीजिए एक अगरबत्ती वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये महिला है, इस महिला के सामने ऐसी एक फ़ोटो बना है। इसमें आपको ये भी बारीक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि कितनी अगरबत्ती है, मतलब जितना बारीक पॉइंट आप पकड़ पाएँ। तो मैंने देखा, अच्छा 4 अगरबत्ती है, और धुआं किस तरफ जा रहा है, धुआं ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, धुआं, और इसमें स्टैंड लगा है। तो मैंने तीनों याद कर लिया। और आपको 3 मिनट में 12 याद करना पड़ेगा। ये तो मैं समझाने के लिए 3 याद कर लिए। ठीक है, अब ये 3 मिनट के बाद ये वाला पूरा क्वेश्चन हट जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज सामने आ जाएगा। देखिए, जब हम इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, तो देखिए मैंने याद क्या किया था कि इस महिला के सामने देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी और डी। लेकिन इस महिला के सामने कैसा संरचना था वही आपको बताना है। तो आप अब बता सकते हैं। हम थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, क्या ऐसी संरचना थी? नहीं थी, क्योंकि इसमें स्टैंड भी लगा था। तो ए वाला तो हमारा गलत हो गया मेरे भाई, ए वाला मेरा गलत हो गया। अब बी वाला आप देखिए, और सी वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उल्टा बनाया हुआ है, तो ये भी हमारा कट गया। अब 2 बचते हैं, डी और बी। अब डी और बी में देखिए कितनी बारीक पॉइंट पकड़ा है। इसमें ये क्या किया, धुआं से कंफ्यूज कर दिया है। देखिए,
हमारा ये बी वाला सही है क्योंकि इसका धुआं ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब बाएं से दाएं चल रहा है, जबकि हमारा डी वाले में धुआं ऐसे ऐसे चल रहा है। बात को समझिएगा, मतलब इधर से उधर चल रहा है। तो देखिए धुआं तक की बारीकी पकड़नी पड़ती है और ए आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, यही आपको बताना रहेगा। और जो मैंने पकड़ा इसको आप समझ लीजिए। देखिए 11वां वाला मैंने इसमें याद किया था कि इस फिगर के सामने कैसा आकृति या कैसी फोटो बनी थी। तो देखिए ये तो बना नहीं था, उल्टा है मेरे भाई। सी वाला तो बना नहीं था, उल्टा नहीं था। और इसमें आप थोड़ा हम जूम करते हैं तब आप समझ पाएंगे। देखिए इसमें हल्का हल्का यहाँ पे कटा है, जबकि वहाँ पे कटा नहीं था, बीच में डैश है। ये देखिए आप, यहाँ पे डैश है। तो ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं है। ठीक है, डी नहीं है, सी नहीं है। उसके बाद इसमें और इसमें देखेंगे तो देखिए ऊपर की आकृति जो थी ऐसे नहीं थी जैसे कि ए में दिखा रहा है, तो ऐसी नहीं थी वहां पे आकृति, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा सही क्या हुआ, ऐसी आकृति थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से आप ये वाला बता सकते हैं। देखिए ये वाला आप देखेंगे कि इस फिगर के सामने कौन सा नहीं था, उल्टा था नहीं, तो ये नहीं सही हो सकता, ये नहीं सकता। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ याद किया था। आप ध्यान से समझिए मैंने क्या याद किया था। मैंने यही याद किया था कि जो ग्लास है, जो ग्लास था उसमें लिक्विड भरे थे, लेकिन जो कटा हुआ था इस तरफ कटा हुआ था, तो बी वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें देखेंगे इस तरफ कटा हुआ है। और सी वाला सही हो सकता है क्योंकि जिस तरह कटा हुआ था वैसे इसमें भी कटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है मेरे भाई, अब ये तो मेरा पहला सेट कंप्लीट हो गया। आपको 3 मिनट में आंसर देने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मैं दूसरे सेट पर आ जाता हूं, लेकिन इसको मैं थोड़ा भी बताऊंगा नहीं, हल्का फुल्का बताऊंगा कि क्योंकि वही सेट है, वही है मेरे भाई कि आपको 3 मिनट में याद करना है। जब पूरा आप याद कर लेंगे बारीक से पॉइंट, तो 3 मिनट बाद ये हट जाएगा। अब आपके सामने कुछ ऐसी आकृति आ जाएगी या ऐसा पेज आ जाएगा, इसमें आपको 3 मिनट में पूरा आंसर दे देना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा सेट हो गया और टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं आगे। देखिए भाई मैंने ए बता दिया, बी, सी और डी। अब लास्ट में बता रहा हूं ई, रेल पथ स्मरण परीक्षण। ठीक है, देखिए रेल पथ स्मरण परीक्षण को इंग्लिश में मेरे भाई रेल ट्रैक टेस्ट या ट्रैक टेस्ट कुछ भी आप कह सकते हैं। और इसमें कितना समय मिलता है, कितने सेट होते हैं और कितना क्वेश्चन है तो होता है, मैं बताता हूँ। देखिए इसमें टोटल आपको 24 प्रश्न मिलेंगे। इस 24 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 8 मिनट मिलेगा। 24 प्रश्न को 2 सेट में बनेंगे, पहला सेट दूसरा सेट, दोनों में 12-12 क्वेश्चन। इस 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई 4 मिनट मिलेंगे। यही समय को डिवाइड कर दिया जाता है। फिर अगले इस पहले सेट में जो दूसरा सेट रहेगा उसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी आपको 4 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, फिर वही मेरे भाई बात है कि आपको 2 मिनट मिलेंगे। 4 मिनट में 2 मिनट मिलेंगे मेरे भाई याद करने के लिए। कौन से क्वेश्चन को, इस 12 क्वेश्चन को याद करने के लिए 2 मिनट। अगले 2 मिनट में इस 12 क्वेश्चन जो याद किए रहेंगे इसका आपको आंसर देना रहेगा। सेम यही यहाँ पे भी है कि 2 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन यही याद करना है मेरे भाई, और अगले 2 मिनट में आपको आंसर देना है। ठीक है, यही है मेरा भाई पहला सेट। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं। यही क्वेश्चन है, जैसे यक्स वी सी कहाँ लिखा है, अच्छा इस वाले पॉइंट पर लिखा है। ठीक है, ऐसे जितना भी लिखा है टोटल आप देखेंगे लिखा है, टोटल आप देखेंगे तो 12 रहेगा एक सेट में। ठीक है, याद कितने में करना है, कितने समय में, तो 2 मिनट में। जैसे आप याद कर लेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ लिखा है, जैसे हमको याद करना है, अच्छा वाई बी जेड यहाँ पे लिखा है इस वाले पॉइंट पे, क्लियर। यक्स सी एक्स कहाँ लिखा है, इस वाले पॉइंट पे। ऐसे आपको याद करना है, 12 याद करेंगे 2 मिनट मिलेगा। याद कर लिए, हम एक याद कर लेते हैं कोई सा कि ये याद कर ले रहे हैं कि यक्स वी सी इस वाले पॉइंट पर लिखा है। ठीक है, आपको 12 याद करना। उसके बाद ये आपके स्थान से, मतलब आपके कंप्यूटर से गायब हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये उत्तर पुस्तिका के टाइप से आएगा और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और मैंने एक याद किया था तो मैं सीधा बता देता हूँ। जैसे 10वां नंबर क्वेश्चन मैंने याद किया था कि यक्स वी सी कहाँ पे है, तो आप बताइए कहाँ पे है भाई, तो आप बताएंगे सर कि यही पॉइंट पर यक्स वी सी था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यही पॉइंट पे था कि नहीं। देखिए यक्स वी सी आपको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे आपको 12 क्वेश्चन का आंसर देना है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये तो हो गया मेरा पहला सेट, और इसको आंसर देने के लिए मैंने बताया ना भाई 2 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 2 मिनट में क्वेश्चन को मेमोरी करना है, उसके बाद 2 मिनट में आंसर देना है। ये तो मेरा पहला सेट हो गया। देखिए
दूसरा सेट ऐसे आपको मिलेगा, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये है मेरा दूसरा सेट। दूसरे सेट में सेम टू सेम है मेरे भाई, 2 मिनट मिलेंगे और ऐसा सेट रहेगा। इसको याद करना है कि कौन से स्थान पे है। आप याद कर लिए 2 मिनट, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा संरचना या ऐसा दृश्य आपको मिलेगा, उसमें आपको बताना है कि यन के एफ कहाँ था, इस पॉइंट पे यहाँ था। अच्छा, ये आंसर हो गया मेरे भाई। और याद किसी भी हालात में करो, किसी भी तरीके से करो, ट्रिक से करो, कैसे करो, आपको यही बताना है। अच्छा, 5वां RLI बताना है। अच्छा, यहाँ पे था। अच्छा, मेरा आंसर ये हो गया। क्लियर हो गया ना मेरे भाई कि क्या बताना है क्या नहीं। बस इस टेस्ट में इतना ही था और कुछ भी नहीं।